जय गुरुदेव, जय महाकाल। आज मैं आपको माता भुवनेश्वरी का बीज मंत्र दे रहा हूँ और अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र माना जाता है। इसकी जप संख्या वैसे तो 32 लाख बताई जाती है, लेकिन फिर भी इससे पहले भी भुवनेश्वरी जो माता है, जो 32 लाख की जो जप संख्या है, उसमें तो प्रत्यक्ष दर्शन कहा गया है माता भुवनेश्वरी का कि 32 लाख जप संख्या पूर्ण हो जाने पर और माता का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। लेकिन हर साधक को इस हिसाब से नहीं सोचना चाहिए और उस दूसरे हिसाब से इस मंत्र को सोचना चाहिए और दूसरे हिसाब से इस मंत्र को लेना चाहिए। सबसे पहले तो माता भुवनेश्वरी की जो कृपा है और मंत्र की जो फल श्रुति है और जो फल है, सबसे पहला इसका जो कार्य है वशीकरण और सम्मोहन के लिए होता है। ये साधक लोग ज़्यादा जानते हैं, जो साधक होते हैं आमतौर पर वो लोग वशीकरण और सम्मोहन का ज़्यादा अर्थ जानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक सामान्य मानव को वशीकरण और सम्मोहन की एक आवश्यकता होती है समाज में आकर्षण की। तो उसके लिए तो ये परिपक्व है ही मंत्र और अचूक है ही मंत्र, लेकिन इसके और भी वो हैं फल जो इस तरीके से हैं कि जो धनवान ना हो या फिर जो धंधे वगैरह में जो रोज़गार वगैरह की जो समस्या हो या फिर एक जिसे दरिद्र कहा जाता है उसके लिए भी है, और जिसको समाज में मान सम्मान ना मिलता हो और जो गुणवान ना हो व्यक्ति, उसके लिए गुण उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। जिसका मान ना हो सम्मान में, उसका सम्मान हो जाता है। और दीर्घायु और जो वाक सिद्धि जो बोलते हैं वो भी। और जिन माताओं को वंध्या कहा जाता है या फिर कोक वंध्या कहा जाता है या फिर जिनके पुत्र मर जाते हैं, और तो ऐसी भी समस्याएं इस मंत्र से सॉल्व हो जाती हैं। और भी अनेक इसके दुर्भाग्य है, जो दुर्भाग्य पीड़ित, जो दुर्भाग्य जो बोलते हैं कि जिसको भाग्य जिसका साथ ना देता हो, उसकी भी समस्या सॉल्व होती है। और अपने आप में इतना कहा जाए कि इसकी व्याख्या कैसे की जाए इसकी, क्योंकि धनवान, गुणवान और मान, श्रीमान और वंध्या, कोक वंध्या, काक वंध्या और धन कुबेर के समान धनवान होना, सम्मोहन, वशीकरण, इतने इसके लाभ हैं। और भी इसके अनेक लाभ हैं जो समाज में एक व्यक्ति का जो सम्मान नहीं होता है उससे भी संबंधित, इससे दीर्घायु की भी प्राप्ति होती है और वाक सिद्धि भी प्राप्ति होती है, और जो धनीहीन हो उसको धनवान बनाने में समर्थ है। और रही बात अनुभवों की, तो अनुभव भी होते हैं और किसी मंत्र में, सभी मंत्रों में अनुभव होते हैं।